महिलाएं या फिर बच्चियां जब जाती है पुलिस थाना में कंप्लेन लेकर करके, उनके आवेदन को नहीं लिखा जाता है। पूरे बिहार में ब्लैक डे मनाया जा रहा है मजदूरों की तरफ से। चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, ये लोग सब लोग इस कारनामे में मिले हुए हैं। इन सारे लोगों की हत्या कर दी जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए, उनके घर जला दिए जाए। वो गरीब दलित और शोषित वंचित के तो है ही नहीं, अगर रहते तो उनके लिए बात करते, उनके उत्थान की बात करते। नमस्कार, मैं दीपक राज, आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हम मौजूद है पटना के जीपीओ गोलंबर के पास और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो काफी मात्रा में लेफ्ट पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता और नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनका जो प्रदर्शन है किस चीज को लेकर है, सरकार से आखिर मांगे इनकी क्या है, जो इतने मात्रा में भारी मात्रा में जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो देख सकते हैं काफी मात्रा में महिलाएं भी यहाँ पे आ रखी है और देखिए इनके पास पोस्टर है, बैनर है और इनके पास ये पोस्टर लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें देखिए लिखा हुआ है राज्य में बढ़ते अपराध, दलित गरीब महिलाओं पर जारी हिंसा के खिलाफ राज्यव्यापी प्रतिवाद के तहत प्रतिरोध मार्च है पटना में 23 को। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं। मैम, आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर यहाँ पे सरकार से आखिर क्या मांग है, मतलब ऐसा क्या हो गया जो आप लोग भारी मात्रा में यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए? पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि अपराध की संख्या बढ़ रही है, हत्या बढ़ रही है। आज पूरे बिहार में ब्लैक डे मनाया जा रहा है मजदूरों की तरफ से और एक प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है भाकपा माले की तरफ से। ये जो अपराध बढ़ रहा है पूरे बिहार में, नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, दलित बस्तियों को जलाया जा रहा है। आपने गया में देखा कि हाथ काट लिया गया एक माझी परिवार के नौजवान का, वहाँ वो अपना घर बना रहे थे, उसका वो आए लोग गिराने के लिए, ब्राह्मण जाति के लोग थे और उन्होंने विरोध किया तो उनका हाथ काट दिया। ये जो नवादा में मैम हुआ था, नवादा में जो घर जला दिया गया है, तो मतलब उसी को लेकर आप लोग यहाँ पे? नवादा अभी रिसेंट है, लगातार इधर आपको 5-6 महीना से जब से भाजपा की सरकार बनी है नीतीश जी के साथ, यानी एनडीए की सरकार, तब से लगातार महिलाओं पर, दलितों पर, मुजफ्फरपुर में आपने देखा कि बलात्कार करके हत्या कर दी गई। तो नेताओं की हत्या, सुनील चंद्रवंशी जो हमारे अरवल के जिला कमेटी सदस्य थे भाकपा माले के, उनकी हत्या कर दी गई। और आपके जो दलित इंसान पार्टी के हैं, उनके पिताजी की हत्या कर, मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या कर दी गई। तो राजनीतिक से लेकर के उनके नेताओं की हत्या, उनके परिजनों की हत्या और महिलाओं पर बलात्कार, जुल्म और दलित बस्तियों, नवादा जो जलाया गया है, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, न अब लोग रहेंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो ये हम पूरे बिहार में आज प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं भाकपा माले की तरफ से और ये आंदोलन और जारी रहेगा। तो आइए, यहाँ पे आपने सुना है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। और एक मिनट, ये मैं आप लोग जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि दलितों के साथ यहाँ पे अपराध बढ़ रहा है बिहार में, तो ये सिर्फ दलितों के साथ कहाँ हो रहा है बिहार में? मान लीजिए तो ये दलित कहाँ से आ गया? जो जात, मतलब वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई ऊपर अपर कास्ट का जनरल से है उसके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तमाम जो गरीब, भूमिहीन या न्याय पसंद लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो सभी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में लड़ रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि अरवल जिला में जिस तरह से हत्या हुई, ये राजनीतिक हत्या है। राजनीति करने वाले लोगों को नेताओं के निशाने बना करके हत्या, बगैर कुछ बताए हुए, बगैर कोई आरोप लगाए हुए हत्या हो रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग पूरे जगह आंदोलन कर रहे हैं। आज विरोध मार्च भी हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा कि जैसे मान लीजिए कि अपराध बढ़ रहा है, तो जैसे कि क्या लग रहा है, ये सरकार के द्वारा साजिश रहता है? मुझे ये लग रहा है कि इस सरकार में सामंती ताकतों का वर्चस्व हो गया है, बोलबाला हो गया है। इस सरकार का अपराध पर नियंत्रण नहीं हो रहा। ये जो अभी बिल्कुल एनडीए की सरकार, आनंद मोहन जैसे आदमी को जब जेल से छुड़ाया जाएगा चुनावी फायदे के लिए, तो अपराध नहीं बढ़ेगा, अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ेगा।
तो अभी सामंतों का, अपराधियों का, ऊंची जातियों का वर्चस्व फिर से बढ़ गया है। इस सरकार ने उनको मजबूत किया है। अनंत सिंह जैसे लोग, बिल्कुल अनंत सिंह को भी छुड़वाया गया। तो अनंत सिंह, आनंद मोहन, ये सारे लोगों को छोड़ करके अपराध पर पूरा बोलबाला है। दलितों पर उत्पीड़न है, उनकी बस्तियां जलाई जा रही हैं। तो इसके खिलाफत के लिए हमारी पार्टी का कहना है कि हम चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम आंदोलन तेज करेंगे। जैसे कि मैडम कहना है कि मान लीजिए 2024 चल रहा है, 2024 में भी मतलब मान लीजिए कि इस तरह का जात पात होता है, जात को देखकर उसका घर जला दिया जाता है, ये कहाँ तक सच है? अभी लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है, बहुत ही गलत बात है कि दलितों का घर जला दिया जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ मांझी परिवार, हरिजन, दलित, चंद्रवंशी, अत्यंत पिछड़े, इन सारे लोगों की हत्या कर दी जाए, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए, उनके घर जला दिए जाए और उनको घर न बनाने दिया जाए। एक तरफ सरकार कह रही है उनकी जाति जनगणना कर रहे हैं, जाति जनगणना करके उनको 2 लाख रुपया देंगे, वो दलालों के उसमें चंगुल में है। हमारी पार्टी उसके लिए भी हक दो वादा निभाओ अभियान चला रही है, लोगों को फॉर्म भरवा रही है। आय ही प्रमाण पत्र ही नहीं दे रहे, 6,000 न्यूनतम आय चाहिए तो वो 1 लाख के ऊपर बना रहे हैं। वो किस लिए आय प्रमाण पत्र मांग रही है सरकार, जबकि आप ही ने कहा है कि 6,000 से नीचे होना चाहिए। तो ये पूरा अभियान उनके आर्थिक उसका उन्नयन के लिए भी अभियान चल रहा है कि जो सरकारी योजना है फाइल में ही न दबी रह जाए। और ये जो उत्पीड़न बढ़ रहा है, इसको लेकर के अपराध के खिलाफ में, महिला उत्पीड़न के खिलाफ में, और नवादा में जो घर जलाया गया है, जो नेताओं की हत्या हो रही है, इसके खिलाफ में आज हम लोगों ने ये मार्च आयोजित किया है। तो देख सकते हैं पर काबू पाया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मतलब काफी मात्रा में जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो अपना प्रदर्शन कर रही है और ले रही है। यहाँ पे और भी यहाँ पे देखिए एक छोटी बच्ची है, इनसे भी बात करते हैं। आप बाबू, यहाँ पे तुम प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग? हम लोग का भाकपा माले का आज जो है प्रतिवाद मार्च जो है जीपीओ गोलंबर से बुद्ध स्मृति पार्क तक निकाला जा रहा है। यह मार्च जो है आप देख रहे हैं कि राज्य भर में जो आपराधिक मामला सामने आ रहा है, दिन प्रतिदिन जो है तमाम लोगों के ऊपर जो घटनाएं घट रही है। आप देख रहे हैं कि कभी किसी को गोली मार दिया जा रहा है, हर जगह का ये न्यूज जब खबर में आप पेपर में पढ़ते हैं तो दिन दहाड़े जो है खुलेआम लोग आते हैं, बंदूक लिए रहते हैं और 2-2 लोग कर करके सीसीटीवी वगैरह में सारे चीज को क्लियर हो जाता है कि किनके द्वारा क्या घटना घटी है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के पास जब कंप्लेन जाता है तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके कारण लगातार ये अंजाम जो है दिए जा रहा है और बढ़ रहा है। आपराधिक मामला जो है लगातार बढ़ रहा है। इसके खिलाफ में आज हम लोग का प्रतिरोध मार्च है और हम लोग मांग करते हैं कि जो नवादा में 32 परिवार घर जला दिए, शोषित वंचित जो गरीब दलित जो थे, उनके झुग्गी झोपड़ी को जला दिया गया। उनका व्यवसाय था मुर्गी मुर्गा जो भी बेचते थे, वो सब आज जल के राख हो गया, खाक हो गया। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जाति के नाम पर राजनीतिकरण कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझना, हम सभी को समझना है कि एक परिवार का जब झुग्गी हो या झोपड़ी हो, अगर वो तहस नहस या खाक मिल जाता है तो उसके परिवार पे क्या गुजर रहा होगा। इनके इंसाफ की बात होनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनकी सारी जो भी उनका जला है उनके ऊपर सरकार को एकदम से मुआवजा देते हुए उनके परिवार को एकदम। क्या लगता है ये सरकार के द्वारा मतलब आयोजित रहता है या उनके लोग करते हैं इस तरह से? ये कहीं न कहीं पूरे तरीके से संरक्षण मिलता है। ऐसे सामंतीवादी जो सोच है कहीं न कहीं उन लोग को संरक्षण मिलता है, तभी तो इतने बड़े बड़े आपराधिक मामले को अंजाम देते हैं। आप समझ लीजिए कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि 32 परिवार को जला दिया जाता है, खाक में मिला दिया जाता है। इतनी जो हिम्मत कहीं न कहीं अगर आई है तो कहीं न कहीं ऊपर के जो संरक्षण में जो सत्ताधारी जो बिहार सरकार है और केंद्र सरकार है, पूरे देश भर में आपराधिक मामला घट रही है। खासतौर पे महिलाओं को देख लीजिए, आज निकलती है, रेप हो जा रहा है, उसका मर्डर हो जा रहा है, किडनैप कर दिया जा रहा है। जब महिलाएं या फिर बच्चियां जब जाती है पुलिस थाना में कंप्लेन लेकर करके, उनके आवेदन को नहीं लिखा जाता है, उनके FIR। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि वो बेटी के साथ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को उन्होंने ही दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा जो है ये कैसे बचेगी और कैसे पढ़ेगी, बात इस पे होना चाहिए। नारा देने से नहीं होता है। बच्चियां आज मर रही है, बच्चियां आज पढ़ नहीं रही है,
पूरे तरीके से शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें इतनी फीस वृद्धि हो गई है कि तमाम गरीब दलित बच्चे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर हो जा रही हैं। किसके लिए सार्वजनिक संस्थाएं खोली जा रही है? उन्हीं लोग के लिए ना जिनके पास पैसे का अभाव है वो जाकर के पढ़े, नहीं तो बड़े बड़े जगह में बड़े बड़े संस्थान में जाकर के पढ़ेंगी पैसे रहेगा तो। लेकिन आज जो सार्वजनिक संस्थान पे जो बहुत बड़ा हमला है तो बेटी कहाँ पढ़ रही है, कहाँ लिख रही है और कहाँ बच रही है? पूरे देश भर में घटनाएं घट रही है। BHU में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्राओं को एक ABVP का जो स्टूडेंट है वो उसके साथ गलत करता है, उनके साथ दिन दहाड़े एकदम से उनके साथ बदतमीजी किया, उनके साथ रेप किया और उसके बाद जब क्या कहते हैं वो कंप्लेन की तो उन्हीं के ऊपर डांटते डपटते हुए उन्हीं को मारा। वही लोग जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव में खड़े हो, चुनाव में पूरा दिखते हैं भाजपा का एक तरीके से, पूरे तरीके से, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, ये लोग सब लोग इस कारनामे में मिले हुए हैं, उनका सारा नाम आता है। महिला पहलवान को आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रजभूषण शरण जिसके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे थे उसको एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप बोल रहे हैं कि ये दलितों के साथ किया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो तो खुद कहते हैं कि हम OBC से आते हैं, हम मतलब पिछड़े समाज से आते हैं। वो राजनीतिकरण करते हैं। OBC वो गरीब दलित और शोषित वंचित के तो है ही नहीं, अगर रहते तो उनके लिए बात करते, उनके उत्थान की बात करते। आप बजट में ले आते हैं महिला उत्थान और युवा उत्थान, किसान उत्थान, लेकिन कितनी उत्थान हो रही है उन लोग की आप अच्छे तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में किसान की हालत और महिलाओं की स्थिति से नजर में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं और लेफ्ट पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अभी बिहार में मौजूदा सरकार है, BJP सरकार और नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो मिली भगत सरकार, NDA की सरकार, उनके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे जो दलित घर है उनको जला दिया गया था नवादा में, उसको लेकर भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।